नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपके बीच फिर से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। टॉपिक है बिहार के इतिहास का दूसरा भाग। तो देर न करते हुए सवालों की ओर चलते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। गुप्त काल में विख्यात विद्वान कौन कौन हुए थे? वाराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल के बाद किसने पाटलिपुत्र में मखौरी वंश की स्थापना की थी? युद्धवर्धन ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। 1097 से 98 ईस्वी में तिरहुत में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? कर्नाटक राज्य। कर्नाट राज्य की स्थापना किसने की थी? नन्यदेव ने। कर्नाट राज्य की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? बख्तियार खिलजी। 1198 ईस्वी में किस तुर्क शासक ने ओदंतपुरी विहार यानी बिहार शरीफ पर अधिकार किया था? बख्तियार खिलजी ने। सेन वंश के लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी? नादिया, बंगाल। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लखनौती। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? हिशामुद्दीन ईवज को। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। किस राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान को विहार कहा जाता है। इस राज्य में विहारों की संख्या अधिक होने के कारण तुगलक काल में इसका नाम विहार पड़ा, जो कालांतर में विहार का अपभ्रंश बिहार हो गया। तभी से यह राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। तिरहुत क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद तुगलकों ने किस राजवंश की स्थापना की? वैनवार राजवंश। वैनवार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? शिव सिंह। शिव सिंह के दरबार में विख्यात कवि कौन थे? विद्यापति। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे प्रमुख प्रशासक कौन था? मलिक इब्राहिम, जिन्हें मलिक बया भी कहा जाता है। 1495 से 96 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी को। बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? जलाल खां को। किस अफगान शासक ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया और कब? शेर शाह सूरी ने
1541 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने अफगान शासकों से पटना को कब जीता था? 1574 ईस्वी में। बिहार के किस शासक ने हुमायूं को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में पराजित किया था? शेर शाह ने। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। पटना नगर की स्थापना किसने की थी? शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र के निकट एक नया नगर बसाया जिसका नाम पटना रखा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह ने। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? अपने पौत्र अजीम को। पटना का नया नाम अजीमाबाद किसने रखा था? मुगल शासनकाल के दौरान बिहार के सूबेदार अजीम ने। 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद। वह कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था और कब? फर्रुखसियार 1712 ईस्वी में। मध्यकालीन बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला कौन सा था? फिरदौसी। 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का कौन सा नगर फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? पटना, बिहार शरीफ तथा भागलपुर। 1743 ईस्वी में किस मराठा पेशवा ने बिहार पर आक्रमण किया था? बालाजी बाजीराव। सिखों के किन गुरुओं का बिहार आगमन हुआ था? प्रथम गुरु गुरु नानक तथा 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र बिहार में कब स्थापित किया था? 1651 ईस्वी में। बिहार के सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश की व्यापारिक कंपनी आई थी? पुर्तगाल की। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 ईस्वी में। बिहार के नायाब नाजीम राजा राम नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी चीज तैयार करने की अनुमति दी थी? सोरा। 1761 ईस्वी में बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? मीर कासिम ने। पटना हत्याकांड क्या है? 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेजों ने पटना को लूटा तथा निर्दोष लोगों की हत्या की। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला
तथा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेज फौज ने किस युद्ध में और कब पराजित किया था? बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर हेक्टर मुनेरो ने। पटना में गोल घर का निर्माण कब और क्यों किया गया था? 1783 ईस्वी में अनाज के भंडारण के लिए। 1822 से 1870 ईस्वी तक बिहार का कौन सा नगर वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना। बिहार में वहाबी आंदोलन की बागडोर किसके हाथों में थी? विलायत अली खां के हाथों में। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें